हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या कर रहे थे? अपन SN2 रिएक्शन तो कवर हो चुकी थी। उसके अंदर अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि मान लो कौन SN1 देगा, कौन SN2 नहीं देगा। बेसिकली अपन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे थे SN1 और SN2 में। इतना ही हो पाया था कल, है ना। अब अपन जो SN1 और SN2 रिएक्शन है ना बच्चों, मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये आपके बोर्ड में भी है। कई बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर कहाँ है ये बोर्ड में, है ना। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये रिएक्शन मैकेनिज्म कोई चैप्टर नहीं है। ये ऐसा मान लो आप कि मैकेनिज्म का मीनिंग ये होता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। तो आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा हिंट जरूर दे दूं। अगर आप जो 12th की बुक है, जो सेकंड एनसीईआरटी है, उसका अगर आप फर्स्ट लेसन देखोगे तो उसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन, नहीं है ना। तो उसको आप अगर देखोगे ना तो आपको पेज पलटते हैं दिख जाएगा SN1 SN2 इस टाइप के नाम दिख जाएंगे। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो एल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, और उसमें ऐसा आपको लिखा रहेगा रेसमिक मिक्सर। ये सब अगर आपको समय मिले तो देखना एक बार, है ना आप। ओके, उसके बाद में SN1 SN2 में लास्ट क्लास में अपने डिफरेंशिएट तो देख लिया। एक आधी बच्चों रिएक्शन रह गई थी, वो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, है ना। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता आपको कोई सीट वीट में मिले तो आप लोग थोड़ा सा देख पाओ, है ना। चलो देखो, मान लो एक रिएक्शन है बच्चों। ये रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, रिएक्शन विथ ड्राई AgO2, ड्राई AgO2 एंड मोश AgO2, एरो पे लिखा रहेगा मोश AgO2। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ड्राई का मीनिंग ये होता है बच्चों सूखा ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, पानी वानी कुछ भी नहीं है ना। और मोश का मतलब होता है नमी, वाटर इसमें प्रेजेंट है। तो दोनों में देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर मान लो आप कोई एल्काइल हैलाइड लेते हो, है ना, और एल्काइल हैलाइड यहाँ पे आपने कौन सा लिया है, एरो पे आपने आपने मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई AgO2 लिया है। इज इट क्लियर? तो ड्राई AgO2 अगर आपने लिया है तो ये एक कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। सिल्वर के जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली ऑक्साइड, वो कोवलेंट होते हैं, उनके बीच में बच्चों बॉन्ड बने हुए रहते हैं, है ना। अब क्या करें भाई? तो अब अपन करेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है भाई। अब ये क्या करेगा, देखो तुम खुद सोचो कि ये क्या कर सकता है। तो सर ये तो एक अपने आप में एक लोन पेयर होल्डर है, इतना खतरनाक न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में से आप कंसिडर कर सकते हो। ये एल्काइल हैलाइड की अगर डिग्री सपोर्ट की, लेट सपोज अप टू 2 डिग्री तक अगर हुआ तो क्या हो सकता है? तो एक पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों कि ये लोन पेयर जाए, अटैक करे, इसे बाहर करे, और तो उसके अलावा तो कुछ किया नहीं जा सकेगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RO, यहाँ पे AG और यहाँ पे AG, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये बात? अब ये जो X निकला है, ये X ही इस AG को हटाएगा, है ना। X माइनस जो घूम रहा है ना, जो आपने इसको बाहर किया था, ये X माइनस क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के चक्कर में इसको बाहर निकाल लेगा, और AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा ना, PPT बन जाएगी, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, ROAG, ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। कैसा हुआ बोलो, है ना। अब बोलो अब क्या होने के चांस है? तो अब बोले अब और तो सर कुछ होने का चांस नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो आप? तो ज्यादा ज्यादा आप ये कर सकते हो कि एक एल्काइल हैलाइड का मोल और ले लो। ऐसा मान लो कि एल्काइल हैलाइड बीकर में अपने पास ठीक ठाक है। अब क्या होगा, इसकी डिग्री वही होनी चाहिए, अप टू 2 डिग्री की, वो सेम ही होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसके पास है, अटैक बाहर, SN2 अटैक हो रहा है ना। तो ये भाई अटैक करके आप अगर किसी को बाहर कर रहे हो तो किस टाइप के मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, SN2 अटैक बाहर, है ना। तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा आपको? ऐसा करने पर आपको मिला ROAG, और इसके ऊपर इसने आके अटैक किया है तो एक तो R और लग गया, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया। फिर बाद में वही कहानी, कौन सी, जो X माइनस आपने निकाला था, ये X माइनस क्या करेगा, इस AG को बाहर करेगा, AgX की PPT बना देगा, और यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ईथर। What will be the final product? Ether. In case of dry AgO2, you get the final product is ether. In case of 3 डिग्री, तो बोले 3 डिग्री में वो सर अटैक करेगा नहीं, तो नो रिएक्शन इन केस ऑफ ड्राई
Ag2O, है ना। ओके चलो, अगर मान लो बच्चों ये मॉइस्चर होता तो बोले मॉइस्ट का मतलब, तो एल्काइल हैलाइड की डिग्री कौन सी है वो डिपेंड करेगा मॉइस्ट Ag2O। मोस्ट Ag2O का मीनिंग ये होता है कि इसमें पानी है तो दोनों रिएक्शन कर लेंगी, ऑक्साइड और पानी दोनों रिएक्शन करके AgOH बन जाएगा। और AgOH का मतलब आपके पास OH माइनस अवेलेबल है, तो OH माइनस अवेलेबल है तो दोनों रिएक्शन कर सकता है। उस एल्काइल हैलाइड की बताओ डिग्री क्या है, तो बोलेंगे लेट सपोज मान लो ये 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री का है तो सर OH माइनस जाएगा, अटैक ROH। तो ये कौन सी मैकेनिज्म हुई बच्चों, SN2 हो गई। कौन सी हुई, SN2 हो गई। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मान लो लिखा रहता मोस्ट Ag2O, तो बोलते इसमें कौन है, इसमें AgOH है। डिग्री बताओ, तो बोलेंगे मान लो ये 2 डिग्री का होता तो भी अटैक तो हो जाता, अप टू 2 डिग्री तक अटैक पॉसिबल है। अटैक बाहर तो क्या हो जाएगा ROH। तो ये भी कौन सी मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। ओके, लेकिन बच्चों अगर मान लो ये एल्काइल हैलाइड होता 3 डिग्री का, यहाँ पे लिखा रहता मोस्ट Ag2, तो आप क्या क्या कहना है इसके बारे में, तो बोलेंगे OH माइनस है क्या, हाँ OH माइनस आपके पास अवेलेबल है। क्या ये बात ठीक है, OH माइनस अवेलेबल है, लेकिन इसके ऊपर इस बार अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा बताओ, तो बोलेंगे X अपने आप हटेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद में OH माइनस अटैक करेगा और ROH मिलेगा, लेकिन फाइनली मिलेगा एल्कोहल ही, लेकिन मैकेनिज्म विल बी SN1। तो व्हाट विल बी द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन इज व्हाट, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड इफ दिस इज अप टू 2 डिग्री मैक्सिमम, देन in case of dry Ag2O you get ether, but in case of alkyl halide up to 2 degree then moist Ag2, in case of moist Ag2 you get alcohol, but the mechanism will be SN2, this will pure SN2. If alkyl halide is 3 degree then also you get alcohol, but the mechanism will be SN1. This will be the final conclusion in case of you react with dry Ag2O or moist Ag2O. Is it clear? चलो बच्चों नोट डाउन करो इसे। चलो बच्चों हो गया ये याद रहेगा ना ये बातें। एक चीज और देख लो कि एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है इपोक्साइड्स। इपोक्सी मीन्स व्हाट, व्हेनेवर ऑक्सीजन इज सैंडविचेस बिटवीन 2 कार्बन देन वी से दिस कंपाउंड इज नोन एज इपोक्साइड्स। इपोक्साइड अपन उसे बोलेंगे, उनका मान लो अगर आपको हाइड्रोलिसिस कराना है या फिर मान लो ऐसे बोलो H2O के साथ रिएक्शन करानी है या फिर कोई भी टाइप की रिएक्शन हो, तो अभी के लिए मैं आपको हाइड्रोलिसिस बता देता हूँ ना। जैसे देखो मान लो हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड्स, इपोक्साइड किसे बोलेंगे, इपोक्साइड ऐसे होते हैं जैसे ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन, दोनों साइड कार्बन है ना। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि 1,2 के बीच में ऑक्सीजन बीच में फंसी रहे, वो कोई भी कार्बन के बीच में फंसी हुई रह सकती है बच्चों, है ना। यहाँ पे मान लो एक कार्बन लिखा हुआ है इस टाइप से, एक एक्स्ट्रा कार्बन बना दिया। अब हाइड्रोलिसिस मान लो तीनों मीडियम में अलग अलग टाइप की मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है। लेट सपोज बच्चों ये ऑक्सीजन मान लो 18 वाला है, मैंने बोला कि हाइड्रोलिसिस चल रहा है लेकिन एसिडिक मीडियम में। एक मान लो ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोलिसिस चल रहा है बेसिक मीडियम में OH माइनस में। एक मान लो ऐसा है कि भाई कोई मीडियम नहीं है, सिर्फ पानी है उसके अंदर, पानी के अलावा उसमें लेट सपोज कोई भी नहीं है, है ना, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल मीडियम H2O। सबसे पहले क्या होगा बोलो, ये है तो इपोक्साइड ईथर ही ना। इन केस ऑफ ईथर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, H+ की प्रेजेंस में इसका प्रोटोनेशन करा, तो देखो ये लोन पे रही इसके पास, प्रोटोनेशन हो गया इसका। तो अगर ये प्रोटोनेशन हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा H+ पॉजिटिव चार्ज,
अब बोलो, ये जब ऐसे निकलना चाहेगा यहाँ से, तो बताओ इधर ये अपने आप कार्बोकेटाइन बनना चाहेगा, फिर इस साइड, तो बोले सर इस साइड, उसका रीजन क्या रहेगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो कार्बोकेटाइन जब स्टेबल होगा तो वहां पे फिर ये H2 का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, है ना। जब ये H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो बोले ये इस टाइप से हो जाएगा सर, यहाँ पे ये OH तो इधर आएगा, है ना, ये OH तो इधर आ जाएगा, जैसे ये इधर आएगा ना OH, और वो OH इधर की साइड जाएगा। तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि इधर मिथाइल कर दिया और इधर मैंने OH कर दिया। वो 18 वाला कहाँ पे, तो 18 वाला सर ये वाला, तो ये 18 इधर ओपन हो गया था ऐसे करके ऐसे, है ना, तो ये 18 ये वाला है। क्या मेरी बात ठीक है? ओके। इन केस ऑफ बेसिक मीडियम क्या करोगे, तो बोलेंगे सर ये प्रोटोनेशन तो इस बार होगा नहीं, तो OH माइनस जा रहा है अटैक करने, तो OH माइनस ये 2 कार्बन आपको अटैक करने का मौका मिले तो कौन से कार्बन पे अटैक करना चाहोगे, तो बोले ये तो सर अटैक करना चाहेंगे अपन लेस हिंड्रेड पे, तो लेस हिंड्रेड तो ये वाला है, तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये ऐसा अगर ओपन हुआ तो ये कैसा दिखेगा, तो OH18 इस बार इधर आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ये अपना पानी। इन केस ऑफ न्यूट्रल, एसिडिक मीडियम नहीं है तो प्रोटोनेशन होने के चांस नहीं, अटैक वटैक करना चाहे तो सिर्फ अटैक करने का एकमात्र पॉसिबिलिटी है, तो अटैक ही करा दो लेस हिंड्रेड पे, इसका मतलब इस टाइप से ही हो सकता है, बाकी तो कोई रास्ता नहीं है इसके पास। क्या बोलते हो भाई, क्लियर है ये बात? मैकेनिज्म बताओगे? ये देखो बच्चों, अटैक करके बाहर किए, इट मींस दिस वन इज SN2 मैकेनिज्म। ऊपर वाले में क्या सीन बना होगा जब प्रोटोनेशन हुआ होगा, अगर वास्तव में ये हटेगा ना, तो हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन बच्चों अगर मैं रियल में कार्बोकेटाइन बना देता तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी तो वो रीअरेंज करना स्टार्ट कर दे, लेकिन इस रिएक्शन में, इपॉक्साइड की रिएक्शन में रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब रिएक्शन तो होती है SN1 जैसी, लेकिन वो प्योर SN1 नहीं है, क्योंकि प्योर SN1 में से रियल में कार्बोकेटाइन बनता है, तो दिस रिएक्शन अंडरगोज SN1 टाइप। तो बोले SN1 टाइप मींस व्हाट, SN1 जैसी रिएक्शन है but is not completely like to SN1 because by in SN1 reaction you know carbocation is formed and rearrangement will happen, but in this reaction there will be no sign at the rearrangement of carbon। क्या लगता है बच्चों, है ना, ये बोलो। तो इसमें भी सर SN2 जैसा सीन हुआ है। इन केस ऑफ न्यूट्रल, ये बच्चों कौन सी हुई, ये आपने जो कंपाउंड बनाया कैसे बनाया, न्यूट्रल मीडियम में, ये बोलो बेसिक में या फिर एल्कलाइन में, ये बोलो एसिडिक में। थोड़ा बहुत डिफरेंस है या फिर आपको लगता है सर एक ही है? एक नहीं बच्चों, देखो इधर मिथाइल के साथ OH लिखा है, इधर मिथाइल के साथ OH18 लगा है ना, ये 18 ये अपन को मरवा देंगे, है ना। मोस्टली मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में ये 18 लिख लिख के, है ना, मजे लेता हूँ आपके, कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड, हो गया ये बात क्लियर होगी। चलो एक बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे मान लो, फिक्स ही है वो, नॉर्मली वो आता ही है। कौन सा बच्चों, आप तो मुझे ये बता दो कि मैंने आपको SN1 और SN2 के बारे में कितनी बातें बताई है, बहुत सारी बातें बताई है ना, उसमें आप मुझे कम से कम 5-5 पॉइंट तो बताओ, है ना। कोई सिमिलर है तो सिमिलर से ही, कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस से ही, है ना। ओके, बोर्ड में क्वेश्चन एक टाइप का जरूर आता है कि यहाँ पे मैं SN1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों SN2 लिख रहा हूँ, आपको मुझे जितने हो सके उतने पॉइंट बताने, ये आपको लिखने हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अपने JEE नीट में तो सिर्फ क्या काम है इसका, है ना, पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। चलो 1 by 1 बताओ, जितने पॉइंट लिख पाओ। अगर मान लो ऐसे 4 नंबर या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी बातें इसमें लिखनी पड़ेगी, और डायग्राम से आप इसको समझाओ। जब भी कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों बोर्ड में, हमेशा कोशिश क्या करो, उसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करो। थ्योरी तो लिखोगे तो मार्क्स जितने ही मिलेंगे जितने मिलने चाहिए, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हो तो टीचर बच्चों रियल में अट्रैक्ट होता है कि ये बच्चे ने डायग्राम बनाया है, तो उसको ना चाहते हुए भी थोड़ा मार्क्स एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है ना, ये मेंटलिटी है। इज इट क्लियर? चलो SN1 और SN2 1 by 1 बताते जाओ, है ना। जैसे देखो स्टार्ट कहाँ से करें, ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, इसे का नाम लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिख लोगे ना, दिस इज यूनिमोलिकुलर, दिस इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कौन है, दिस इज बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला पॉइंट हो गया। चलो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, ये SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। यहाँ पे क्या लिखोगे,
कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, इसमें कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म्ड, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। और अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी करेगा, तो क्या बोलोगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हैपेंस। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन प्रोहिबिटेड, इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको डिपेंड करता है बच्चों ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर मान लो एक ही नंबर का है तो 2-3 लाइनें लिख दो, आपको ज्यादा है तो ज्यादा लिख दो। और बोलो, दिस इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन, दिस इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। चलो बताओ न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या आप बोलना चाहोगे, इसमें कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए SN1 में, तो SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1, पानी हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, अल्कोहल हुआ, वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक अल्कोहल, H2, एसिटिक एसिड आर favors the SN1 reaction, but in case of SN2 highly concentrated negative charge holder और नाइट्रोजन का लोन पेयर, it means what, strong nucleophile is required for SN2 reaction। अगर आपको SN2 रिएक्शन करानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। चलो इसमें बोलो SN1 में और एल्काइल हैलाइड की डिग्री बोल डालो जल्दी से। तो एल्काइल हैलाइड की डिग्री का ऑर्डर क्या आएगा, रेट ऑफ इसमें बोलो रेट ऑफ SN1 3 डिग्री, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री और बाद में CH3X। ये इसके बारे में क्या बोला जाएगा, नो SN1 ओनली SN2। इस वाले में क्या लिखोगे, इधर वाले में रेट ऑफ SN2 क्या लिखोगे बोलो, CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसमें नो SN2 बिकॉज हिंडर्ड है ना, पीछे से आगे अटैक नहीं हो सकता। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताओ, स्टीरियोकेमिस्ट्री मींस व्हाट, इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर। इन SN1 वी गेट रेसमिक मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट, इन SN2 रिएक्शन वी गेट इन्वर्जन प्रोडक्ट। उस इन्वर्जन प्रोडक्ट का साइंटिस्ट का नाम था वर्ल्डन, तो वर्ल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट, है ना। बैक साइड से अटैकिंग होती है, इसकी वजह से इसमें क्या मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलने के बच्चों इसमें चांस होते हैं। ऐसे कर पाओगे ना, है ना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और एक वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बना देना, है ना, और सुंदर दिखेगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में सुंदरता का बड़ा ही रोल है भाई, जितना सुंदर पेपर उतना ही आपका मार्क्स। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले ही। वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है ना, तो उसमें ऐसा होता था ना, ऐसे इस टाइप से, है ना। ये SN1 का ग्राफ होता है ना, यहाँ पे बताओ ये क्या है, ये पीक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को, और उनके जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरमीडिएट को। SN2 का ग्राफ कैसा आता है, रिएक्शन और एनर्जी के टर्म्स में, ओनली TS इज फॉर्म्ड, अदरवाइज नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन। ओनली बैक साइड आएगा, अटैक करेगा और मजे करो। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2। नाउ वी स्टार्ट अपन, ये क्या है बच्चों, ये SN1 और SN2 किसका पार्ट है, ये पता है अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक छोटा सा टॉपिक था, है ना। मैंने आपको क्या बोला था, अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो SN-NGP रिएक्शन। SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा नाम इसका क्या होगा, पूरा नाम होगा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in a neighboring group या neighboring या neighbor group participating ये इसका नाम है।
इतना बड़ा नाम है और इसमें है कुछ नहीं है, बड़ी इजी रिएक्शन है भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो ये तो मान के चलना न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, किसी को बाहर कर देगा, लेकिन इसमें ना पड़ोसी ग्रुप जो है ना वो पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आप एक बार थोड़ा इसको थोड़ा ऐसे सोचो, देखो ये मान लो कोई यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिखा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बहुत सारे कार्बन वार्बन लगे होंगे, एक ऐसा कोई सीन है आपके साथ। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, EXT का मतलब है कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आया, कोई भी आया होगा बाहर से, क्या करोगे आप, आपका क्या सीन होना चाहिए, बोले कुछ नहीं सर, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर भाग जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा, CH2 न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल आके जुड़ जाएगा और वो जो लिविंग ग्रुप था वो नेगेटिव मिलके बाहर निकल जाएगा। क्या इसकी आप मैकेनिज्म बता सकते हो, क्या किया आपने, अटैक बाहर किस में होता है, SN2 में, तो दिस विल प्योर SN2। सर ये रिएक्शन कौन सी थी, SN2 थी। मैं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों एक इतना सा ही काम कर रहा हूँ कि मान लो कभी ऐसा हो जाए तो कि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर वाला होना ही चाहिए, नेगेटिव चार्ज वाला है तो बहुत बढ़िया बात है, और नेगेटिव है तो कोई और अच्छी बात है। इसका नाम मैं दे रहा हूँ INT सॉरी, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये जो बाहर से आ रहा है ये एक्सटर्नल वाला लेके, अब क्या सीन होगा, तो ऊपर वाला तो SN2 आपने बोल दिया बिकॉज भाई उसके अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं था, तो आया अटैक किया और ये बाहर किया। अब लड़ाई चलेगी इसमें, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल ही ऐसे मान लो बेताब है इसको बाहर निकालने के लिए। तो पहले कौन जाएगा, तो इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शंस होती है ना हमेशा फास्ट होती है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से भाई सीधी सी बात है ना, अपने ही मॉलिक्यूल में अगर उसे कोई कांड करना हो तो भी वो जल्दी कर पाएगा, वो बाहर से जाएगा, उसे देखेगा, लिविंग ग्रुप पे अटैक करेगा, ये सब काम करेगा उससे पहले, तो जब तक तो ये निकाल चुका होगा। इज इट क्लियर, ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है अटैक करने, लेकिन उससे पहले ही ये लोन पेयर अटैक बाहर, तो जैसे ही इसने अटैक किया तो क्या सीन बना होगा, तो देखो ये सीन बना होगा बच्चों, CH2 न्यूक्लियोफाइल और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि लोन पेयर इसने इसको अटैक किया होगा तो obvious सी बात है उस पे पॉजिटिव चार्ज टाइप आ गया होगा, है ना, इस टाइप से। क्या मेरी बात समझ पाई, ये जो काम होता है ना इस प्रोसेस के दौरान एक यहाँ पे रिंग जैसा बन जाती है, और ये रिंग जो है ना कितने मेंबर की बन सकती है, तो बोलेंगे 3 to 6 मेंबर रिंग, 3 to 6 मेंबर, मतलब 6 तक की चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी फिर वो प्रॉब्लम आने लग जाती थोड़ी ना, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता बड़ी रिंग बना के। 3 to 6 मेंबर्ड रिंग सपोर्ट करेगी। उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में होगा ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको भी अटैक तो देखो करना ही है, ये अब नहीं तो बाद में करेगा, लेकिन करेगा जरूर। फिर ठीक है ये बात श्योर है कि उसने पहले कर दिया, लिविंग ग्रुप हटा दिया, लेकिन ये 3 मेंबर्ड रिंग बन के तो नहीं रहेगी, तो ये आएगा बच्चों। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा। जब कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो उस टाइप के पॉजिटिव चार्ज का नाम होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन इट विल अंडरगोज रीअरेंज, बट कभी भी इस टाइप के कार्बोकेटाइन मिलते हैं जो डेल्टा प्लस टाइप होते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन दे विल नॉट अंडरगो इन रीअरेंजमेंट प्रोसेस। डेल्टा प्लस तो किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल तो उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहां पे डेल्टा प्लस सही है, जहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जनरली उसी कार्बन पे अटैक करता है जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लिखा रहता है जनरली, है ना। बाकी तो डेल्टा प्लस वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो इस पे जाके अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH न्यूक्लियोफाइल इंटरनल, वैसा ओपन हो गया वापिस तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, CH2 और न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल। कैसा हुआ कि नहीं हुआ, आपने क्या नोटिस किया, ऐसे क्या लग रहा है, मान लो ये जो काम हुआ इसमें जो पड़ोसी ग्रुप है ना वो पार्टिसिपेट करने लगे, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, लिविंग ग्रुप कटना, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना। देखने से ऐसा लग रहा है ना
कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं भाई, इंटरनल का इंटरनल पड़ा रह गया, ऊपर वाले में मैंने क्या किया अटैक बाहर, इसमें भी अगर मैं ऐसा कर देता अटैक बाहर तो आंसर तो सही हो ही जाता है ना, लेकिन रिएक्शन की मैकेनिज्म चेंज है। नेबरिंग ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, फिर न्यूक्लियोफाइल आया होगा, अटैक किया, लिविंग ग्रुप बाहर गया, ओवरऑल किस टाइप की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट नेबर ग्रुप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज SN-NGP रिएक्शन, SN-NGP रिएक्शन, इसे बोलते हैं अपन SNGP रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ पाई, क्लियर है? तो इसका मतलब अपन को क्या चाहिए, फॉर SN-NGP रिएक्शन आपको एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, बिना इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के कभी भी SN-NGP रिएक्शन नहीं हो सकती है ना। ओके, ऐसे उस पॉइंट्स लिखते हैं अपन के पॉइंट जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और लिख डालो उसे जल्दी जल्दी फास्ट, की पॉइंट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला SN-NGP के लिए क्या होना चाहिए, फॉर SN-NGP इंटरनल न्यूक्लियोफाइल शुड बी प्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल शुड बी प्रेजेंट, तो ये पहला पॉइंट लिखो। बिना इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के तो कभी होगी नहीं इस टाइप की रिएक्शन, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल शुड बी प्रेजेंट। ओके, सेकंड नंबर पे इसमें बताओ RDS स्टेप कौन सी है, तो बोले यही है सर, पहले जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके जो बाहर किया होगा, और जो 3 मेंबर्ड की आपने एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनाई होगी, ये प्रोसेस डेफिनेटली बहुत स्लो हुई होगी, दिस वन वी कंसीडर एज RDS। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना वो तो डेफिनेटली फास्ट स्टेप में होगा, और दिस विल वेरी फास्ट स्टेप। तो RDS के अंदर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कल को ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अच्छा हुआ तो अटैक फास्ट, SNGP की रेट फास्ट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, स्ट्रोंगर इज द इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रोंगर इज द इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, faster will be the SN-NGP। Stronger is the internal nucleophile, faster rate will be the SN-NGP। जितना ज्यादा अच्छा आप इंटरनल न्यूक्लियोफाइल लोगे उतना ही अटैक फास्ट होगा इंटरनली। अब मेरे से एक बात बताओ, जैसे एक तो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है SN1 SN2 टाइप, एक ये वाली होती है नेबरिंग ग्रुप वाली, इन दोनों में रेट किसकी ज्यादा होती है, मतलब फास्ट कौन सी होती होगी, बस तो ये वाली। तो सीधा सा लॉजिक है, अपने अंदर ही हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर हमेशा ही बहुत फास्ट होती है, इसमें तो आएगा अटैक करेगा, इसमें ना ये इंटरनली अटैक करके बाहर कर देगा, और इसे पता लगेगा अपने तो हालत खराब हो गई। तो एक्सटर्नली अटैक बहुत फास्ट होता है इसमें ना। एक पॉइंट हमेशा याद रखना बच्चों, क्या rate of SN-NGP is much greater than rate of SN2। अगर आप बाहर से अटैक कर रहे हो और एक मान लो आप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन करा रहे हो, तो उनकी रेट है ना वो थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं होती, हजारों में ज्यादा होती है, 5000 टाइम्स फास्ट हो गई है ना, ऐसे बोला जाता है बच्चों इनके बारे में। चलो फोर्थ नंबर पॉइंट पे आप क्या बोलना चाहोगे, फोर्थ नंबर पॉइंट पे अपन ये बोलना चाहेंगे कि लिविंग ग्रुप तो जानना है, ये बात तो ठीक है। एक चीज आपने अगर नोटिस की गया, एक चीज अपन जैसे SN2 में किस टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, इन्वर्जन है ना, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलने, SN-NGP में किस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये बात तो श्योर है, इंटर न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप पे अटैक करे जो अंदर ही है लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ होनी चाहिए, दोनों एक साइड होने चाहिए क्या, एक साइड तो नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो तो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आगे अटैक करेगा। इसका मतलब फॉर SN-NGP लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी एट इन एंटी पोजिशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट, लगो स्टार लगाओ इस पे। चलो फॉर SN-GP, अगर मान लो SN-GP कराना है तो केवल न्यूक्लियोफाइल का या लिविंग ग्रुप का होना ही एक फुलफिल कंडीशन नहीं है, उनका एंटी पोजीशन पे भी होना बहुत जरूरी है कि वो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप अपोजिट साइड अटैक करेंगे। फॉर SN-NGP इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप should be present at anti position
एट एंटी पोजिशन। क्या ये बात आपको याद रहेगी? बहुत बढ़िया, एंटी पोजिशन पे होने चाहिए वो। चलो अब एंटी पोजिशन पे होने चाहिए तो एक बार ध्यान दो, दिखाएंगे। ये आया अटैक बाहर, तो ये ऐसा लग रहा है ना भाई इन्वर्जन कर देगा ये एक टाइप से। अब जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल करेगा उधर साइड से अटैक करेगा, फिर बाहर कर देगा। तो आपने क्या नोटिस किया? इनडायरेक्टली अपने तो ये नोटिस किया कि लिविंग ग्रुप का यहां होना जरूरी था। इज इट क्लियर? ये आया अटैक किया बाहर गया, अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आया अटैक किया ओपन किया, तो जिस साइड लिविंग ग्रुप लिखा हुआ था उसी साइड एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 बार इन्वर्जन हो गया और एक बार इन्वर्जन ओवरऑल वो तो रिटेंशन हो गया। इन दिस SN&GP वी गेट रिटेंशन प्रोडक्ट बिकॉज व्हाई? क्योंकि 2 बार हो जाता है इन्वर्जन उसमें, है ना। तो एक बार तो इंटरनल अटैक, एक बार बाहर वाला अटैक। तो 5th नंबर पॉइंट पे क्या लिखोगे? 5th नंबर पॉइंट पे लिखोगे इन SN&GP we get retention product, we get retention product। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कैन बी, कौन कौन हो सकते हैं? तो बोले कोई भी हो सकता है। जनरली कौन से लिए जाते हैं? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कैन बी कोई भी ले लो, O- ले लो, S- ले लो, OH ले लो, SH ले लो, नाइट्रोजन के लोन पेयरों को शामिल कर लो, चाहे वो NH2 चाहे वो NRO चाहे NRRO, है ना। तो इस टाइप के होने चाहिए जनरली, इस टाइप से हो, चाहे वो एसिड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो रिंग हो, पीएच की रिंग भी बच्चों इसमें पार्टिसिपेट करती है। इस टाइप के ग्रुप होते हैं जनरली जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। OMe हो, ORO, इस टाइप से चलता रहता है। क्लियर है ये बात? जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो डबल बॉन्ड हुआ तो जैसे CH2 CH, मान लो इधर चेन है बहुत बड़ी, CH2 लिविंग ग्रुप, ये डबल बॉन्ड कहां पे बच्चों? इसके हिसाब से अल्फा बीटा गामा, है ना। इसका मतलब SN/GP मान लो कराना है आपको इसमें, तो इसमें कैसे सोचोगे आप? कभी मान लो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है एक्सटर्नल ये अटैक कर सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बेंजीन में न्यूक्लियोफाइल है, डबल बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये क्या सीन बनाएगा? ये इस पे नेगेटिव चार्ज सोचेगा एक बार, और नेगेटिव चार्ज सोच के इस पे अटैक करे, इसे बाहर कर देगा। तो ऐसा उसने अगर किया तो देखो 3 मेंबर्ड की रिंग बन गई, और ये इस पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, और आगे वो चेन जो भी हो ठीक है पड़ी रहेगी। बाद में क्या होना है भाई? तो बाद में इस पे एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आना है, ओरिजिनली इस पे अटैक कर दिया इसने, कोई नेगेटिव वाला हो, लोन पेयर वाला हो, कोई भी हो, अपने क्या अटैक किया, वापस बाहर, तो वापस इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो वापस इधर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो वापस वैसा ही सीन बन गया, डबल बॉन्ड और CH2 और न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल। क्या मेरी बात समझ पाए? 7th नंबर पॉइंट में बस एक बात आपको बताना चाहता था मैं, कि कभी भी अगर डबल बॉन्ड मान लो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करना चाहता है, इफ डबल बॉन्ड बिहेव्स लाइक ए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल देन इट मस्ट बी, या फिर एटलीस्ट इट प्रेजेंट एट गामा पोजीशन। गामा के आगे होगा तो कोई चलेगा, क्योंकि 3 मेंबर्ड की रिंग बनाने के लिए उसे गामा पे तो होना ही चाहिए, बीटा पे तो नहीं हो सकता। नहीं, इस बात को लिखो। अगर मान लो आप डबल बॉन्ड को इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कराना चाहते हो तो इट मींस एटलीस्ट इट शुड प्रेजेंट एट गामा पोजीशन, बीटा पे तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? मैं पानी पी लूं? चलो चलो देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको जो मैंने ये एग्जांपल नंबर 1 में A, B, C और D बनाए, यहाँ पे R1, R2, R3, R4 रेट है, ठीक है ना। तो आपको ये रेट को कंपेयर करके बताना है। तो इसे एक एग्जांपल से आप काफ़ी बातें सीख जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना रेट छोड़ो, पहले तो मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाओ कैसे बनेगा, है ना। आपको पता लग जाना चाहिए कि सर इसमें SN2 होगा और इसमें सर SN&GP होगा। जैसे देखो
इसमें एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। क्या इसमें कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, कोई है ऐसा जो पहले ही Cl को अटैक करके बाहर कर दे? तो बोले सर इसमें तो नहीं है, मिथाइल तो नहीं करेगा ना। तो बोलेंगे सर कोई बात नहीं, ये OH माइनस आएगा, अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा। अब मुझे बताओ OH को कहाँ लगाऊं, Cl के अपोजिट साइड लगाऊंगा। दिस रिएक्शन प्योर SN2। अगर ये SN2 रिएक्शन है तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तो बोले H Me, इधर OH और इधर H आ जाए। क्या ये आप इस बात को स्वीकार करते हो? भाई इस टाइप से आएगा, यू एक्सेप्ट इट, ओके। दूसरी वाली रिएक्शन बताना मुझे। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है क्या? हाँ है, OMe, ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो क्या लिविंग ग्रुप और OMe एंटी पोजीशन पे है क्या? यस, इट मींस SNNGP की रिएक्शन, SNNGP रिएक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। लोन पेयर आया, अटैक किया, बाहर कर दिया। तो जब इसे अटैक करके बाहर कर दिया तो ये किस टाइप का सीन उसमें बना होगा, कैसा? यहाँ पे OMe बीच में फंस गया होगा, है ना, और बाद में ये OH माइनस आया होगा, इधर अटैक किया होगा, वापस ओपन कर दिया हुआ। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखेगा, OMe इधर और OH इधर और H इधर, है ना। तो देखने से ऐसा लग रहा है ना, जिस साइड Cl लगा हुआ था उसी साइड OH लगा हुआ है, रिटेंशन हो जाता है इसके अंदर। दिस विल बी रिएक्शन SNGP। चलो थर्ड वन बोलो। OH माइनस है, इसमें भी है भी सीन बना, कौन सा? सल्फर का लोन पेयर, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल, अटैक, बाहर, बाद में इसी कार्बन पे अटैक, फिर से बाहर। दिस विल बी अगेन SNNGP। तो क्या हो जाएगा भाई, SMe और यहाँ पे OH आ जाएगा इधर से, और यहाँ पे क्या मैं लिख दूं, SNNGP। इसमें बोलना एक बार। तो इस बार तो बच्चों ये अपना इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और ये लिविंग ग्रुप है, दोनों एक साइड लगे हुए हैं। तो क्या दोनों एक साइड लगे हुए हैं तो क्या ये अटैक करके इसको बाहर कर देगा इंटरनली? नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो छोड़ दो। इसका मतलब OH माइनस आएगा, अटैक बाहर, SN2। इवन इंटरनली न्यूक्लियोफाइल था फिर भी SNNGP नहीं हुई, क्यों? दोनों सेम साइड नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट एट एंटी पोजिशन। चलो तो OMe इधर, H इधर, उसके बाद में OH इधर, H इधर, चारों में कंपेयर कर बताओ किस कौन सी ज्यादा? एनी हाउ SNNGP much faster than SN2 reaction. It means rate R2 and R3 is greater than R1 and R4. R2 और R3 में कैसे पता करोगे? बोलो बोलो। Stronger will be the internal nucleophile, more will be the rate of SNNGP. OMe अटैक फास्ट करेगा या सल्फर का लोन पेयर? विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? सल्फर का लोन पेयर। वो आपको याद है कौन सी? सफलता की सनक, उसमें सल्फर पे आता है मामला पूरा, है ना। तो सल्फर का लोन पेयर बच्चों बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है ना। इट मीन्स R3 इज ग्रेटर देन R2, देन इन R1 एंड R4 SN2 की रेट कैसे चेक करोगे भाई? तो SN2 की क्या किस बात का डिफरेंस है बच्चों? वहां पे Me लिखा हुआ है और यहाँ पे OMe लिखा हुआ है। SN2 में जब डिग्री से काम नहीं चलता है तो आप क्या करते थे? द स्टेबिलिटी ऑफ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट -I ग्रुप लिखा रहेगा तो SN2 की रेट फास्ट होगी। OMe बच्चों -I करने वाला होता है और वो तो +I करने वाला होता है, इसका मतलब उसमें ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो फिर R4 ग्रेटर देन R1। बहुत सी बातें सीख गई इसमें, है ना। अब देखो, आज से पहले जब आपने ये SNNGP रिएक्शन नहीं सीखी थी तो आपको क्या लगता था? कभी ये कार्बन 14 है तो आप क्या करते? OT, इसका मतलब तो ये क्या है? टोसाइल क्लोराइड, याद है ना, टोसाइल, वो लिविंग ग्रुप है, ये शॉर्ट में लिखते हैं उसे। आएगा, अटैक, बाहर। तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए सर, 14 कार्बन पीएच के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन सरप्राइजली उसे आपने क्या नोटिस किया कि ये तो मिला जो मिला, साथ में एक प्रोडक्ट और मिला। कौन सा? तो एक ये प्रोडक्ट मिला 14 के साथ NH2 लिखा हुआ। तो ये कैसे मिला भाई? ये वाले प्रोडक्ट को देख के डेफिनेटली ऐसा गड़बड़ लग रहा है कि SN2 अटैक तो नहीं हुआ है। अगर SN2 अटैक होता तो इस कार्बन के साथ NH2 जुड़ने का चांस ही नहीं था।
और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई माइनर मिला, डेफिनेटली इक्वल प्रोपोर्शनल में दोनों के चांस थे मिलने के। तो बोले इसमें क्या हुआ होगा, इसमें एक कांड हो गया। क्या, ये बच्चों पीएच है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस टाइप से, पीएच को, रिंग को ऐसे, है ना। अब बोलो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए। मैंने आपको बोला था ना पीएच विल आल्सो बिहेव लाइक इंटरनली न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड हुआ, रिंग हुआ, है ना। ये बच्चों जब नेगेटिव आया होगा ना, इस पे अटैक चल कर दिया इसने, तो ये ऐसा कुछ बन गया इधर, है ना। और ऐसा होने की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ कि CH2 और यहाँ पे रिंग आ गई ऐसे करके, और ये रिंग इसके साथ कनेक्ट हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज घूम रहा था, है ना। अब उस एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों मौके थे। कौन से दोनों मौके, ये अटैक इधर करके भी ओपन कर सकता था तो फिर ये मिल जाता, और ये जब अटैक इधर करके ये करता तो ऊपर वाला मिल जाता। दैट्स व्हाई रीजन दिस रिएक्शन अंडरगोज SN&NGP so that we get to different product। सेम केस देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप अगर डायरेक्ट SN2 कराते हो तो ऐसे करके बाहर कर दो, है ना। भाई अगर मान लो इस Br की अगर मैं पोजीशन आपको बता दूं कि भाई ये बाहर है या अंदर है, तो फिर आपको और ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने बोला ये बाहर है भाई, ये लो Br बाहर है, तो अगर मान लो आपने ऐसे डायरेक्ट आंसर दे दिया कि सर OH माइनस आया, अटैक किया, Br को बाहर किया, तो OH को आप तो अंदर लगा दोगे, और वो आंसर है ही नहीं। क्यों, कि ये सेम केस हो गया। देखो दिस विल इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस की प्रेजेंस में एसिडिक H हटेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा नीचे की साइड से और इसे बाहर कर देगा। अब OH माइनस आएगा, ऊपर की साइड से अटैक करेगा, ऊपर की साइड से अटैक करेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये मिलना चाहिए। देखो ये मिला, OH भी बाहर की साइड। आप इसको देख के हो सकता है तो आप मुझसे डाउट पूछो कि सर OH बाहर कैसे लगा भाई। SN2 अटैक में तो क्या होता है, SN2 अटैक में तो सर अगर लिविंग ग्रुप बाहर होता है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अंदर की साइड लगता है, इन्वर्जन बोलते हैं, तो SN2 हुआ ही नहीं है। मैं कब बोल रहा हूँ SN2 हुआ है, ये रिएक्शन हुई है बच्चों SN&NGP से। क्लियर है ये बात। अगले वाले में आपको मैंने 3 कंपाउंड लिखे हैं, आपको ये बताने का रेट ऑफ SN। रेट ऑफ SN का मतलब ये है कि जो SN&NGP टाइप होती है, ये Br रहा, ये डबल बॉन्ड बिहेव्स लाइक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, मोर विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, मोल विल बी द रेट। अब बोले डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब, तो डबल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें, जिसमें अल्फा H ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, स्टेबल ज्यादा, है ना। तो इसमें अल्फा ज्यादा हो जाएगी ना, देखो ये रेट हो जाएगी। इसमें बोलना OA में तो बाद में अटैक करेगा, सल्फर पहले अटैक कर देगा, ठीक है ना। ये अटैक किया, रिंग बन गई, OA में आएगा, अटैक करेगा, वापस ओपन कर देगा। जिस साइड Br लिखा हुआ है उसी साइड आपको क्या मिलेगा, OA में मिलेगा। इसी को बोलते हैं रिटेंशन होना। इन SN&NGP वी गेट रिटेंशन प्रोडक्ट। इज इट क्लियर। एक दो एग्जाम्पल अपन कल और देखेंगे बच्चों, बट अब किसका वक्त आ चला, क्वेश्चन ऑफ द डे का। ओके बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। चलो नोट डाउन करो फास्ट। क्या करना आपको, इसके साथ पानी की रिएक्शन कराओ, A बनाओ, जो भी बने कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन कराओ, B बनाओ, जो भी B बने उसे ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करो, C बनाओ, और कॉन्सेंट्रेटेड HI एक्सेस में होता तो क्या बनता, तो कोई D बनाओ, D के साथ मोस्ट Ag2O, ड्राई नहीं है, कौन है, मोस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन कराओ। कोई E बनाओ, E में सोडियम के टुकड़े डालो, F बनाओ, F के इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो करो। रिएक्शन करने के बाद में कोई G बनना चाहिए, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो उस केस में ये R होगा या S होगा, दोनों में से कौन सा होगा, R और S। आपको बताना भी ये क्या होगा, साथ में आपको ये भी लिखना है ये R होगा या S होगा। चलो बच्चों स्टार्ट हो जाओ फास्ट। थैंक यू।